सीता जी जनक जी को मिलती हैं, विदेह नंदनी है, विदेह की पुत्री हैं और भगवान श्री राम की भार्या हैं। सजनों, आज चित्रकूट में भगवान बैठे हैं, जनक भी गए हैं, सभी लोग हैं वहां पर, और भरत जी जाते हैं। भरत जी कहते हैं कि हमें राजा नहीं बनना है। आप देखिए आज के भाई कैसे हैं। 14 साल तक सिंहासन खाली रहा, 4 भाई हैं, चाहते तो कोई भी बैठ गया होता, लेकिन नहीं, भरत आज बुलाने गए हैं। लेकिन आज के कलयुगी भाई कैसे हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं। कलयुगी भाई तो ये हैं, आज के समय की बात कर लें, वर्तमान समय की बात कर लें, बुलाना तो दूर, अगर घर में भाई आ गया तो उसे कौन सा प्रताड़ना दिया जाए और क्या किया जाए कि वो घर से बाहर निकल जाए। आज के कलयुगी भाई ऐसे हैं। तो सजनों, हम तो कहेंगे आप रामचरितमानस सिर्फ सुनिए मत, उसको जानिए, क्योंकि बाल काल से आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन उस पर मनन चिंतन नहीं किए। तो सज्जनों, 4 भाई थे लेकिन सिंहासन खाली था। आज के समय में होता तो कूद के कोई भी बैठ गया होता, लेकिन देखिए कितना संवेदनशील थे सब, कितना मर्यादा थी सब में। एक लीडर ऐसे ही चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र एक लीडर हैं, परफेक्ट मास्टर हैं। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है आज। सज्जनों, भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, तुम जाओ अपना राज्य संभालो, मैं 14 साल के बाद आऊंगा। लेकिन अभी 14 साल मैं जंगल के राजा हूं। क्या जंगल में राजा किसी को बनाना पड़ता है क्या? नहीं। शेर जब जन्म लेता है तो राजा वही होता है। बहुत हैं वहां पर, अनेक पक्षी हैं, पशु हैं, हानिकारक जानवर हैं, लेकिन उसमें राजा तो एक ही होता है, जो सिंह है, जो शेर है। तो सजनों, वन में कौन जाएगा? जिसके पास शेर जैसा दिल होना चाहिए, जो निडर हो, जो भयमुक्त हो, वो जंगल का वर्ण करता है, वो वन का वर्ण करता है। और भगवान श्री राम इसके जीवंत उदाहरण हैं। और सजनों, आप जानते हैं, जिस समय भगवान श्री राम वन में गए तो पैदल गए हैं। हालांकि चाहते तो चित्रकूट के पास ही उनका ननिहाल है, चाहते तो राजाओं महाराजाओं से वो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की मांग कर लिए होते, प्राप्त किए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उनके मामा का घर है, वो सहायता मांगे होते तो क्या मामा के घर से सहायता नहीं मिलता? मिल जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आज राम अपने छवि के माध्यम से हम समस्त महामानवों को समझाना चाहते हैं कि मांग के कब तक जीवन का यापन करोगे? स्वयं पुरुषार्थी बनो, स्वयं संघर्ष करो और अपना पैर खुद मजबूत रखो। सजनों, ये भगवान श्री राम के छवि हमें सिखा रही है। वन में गए हैं, किसी से सेना नहीं मांगे। आप देखिए, वन में जाके उन्होंने किसका वरण किया? भीलों का वरण किया। भील कौन है? जो भाला बनाना जानते हैं। लोहार का वरण किए। लोहार कौन है? जो तलवार बनाना जानते हैं। सजनों, भगवान श्री राम ने, जो आज के समय में लोग कहते हैं कि एससी कास्ट है, मतलब शेड्यूल कास्ट में आते हैं ये लोग, भगवान ने किसी ऊंचे वाले लोगों का वर्ण नहीं किया, किसी ऊंची जाति का वर्ण नहीं करते हैं। वो किसका वर्ण किए? जो वनों में थे, जो वनों के आसपास थे, उनका वर्ण किए। उनको उन्होंने आत्मनिर्भय प्रदान किया, आत्मनिर्भय बनाए।
कोल भीलों को उन्होंने अपने सेना में सम्मिलित किया। उन्होंने उन आदिवासियों को अपने सेना में सम्मिलित करते हैं। उन बानर जातियों को उन्होंने अपने सेना में सम्मिलित किए। वो चाहते तो किसी भी राजा से संधि करके सेना मंगा लिए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको कुछ सीखना होगा, उनके नीति से समझना होगा। सज्जनों, आज लोग पीएचडी करके बैठे हैं, सीए करके बैठे हैं, एमएससी, बीएससी, एमटेक, बीटेक, बीटीसी, ना जाने कौन कौन सा कोर्स लोग करके बैठे हैं, इंजीनियर बने हुए हैं। लेकिन अगर जीवन में विवेक नहीं है, जीवन में तालमेल नहीं है, तो आपके ये डिग्री किस काम के है? भगवान श्री राम ये सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि उन लोगों के पास डिग्री नहीं था, उन लोगों के पास अनुभव था। कोल भीलों के पास अनुभव था। वो जानते थे कि कैसे रण में युद्ध किया जाता है। निषाद राज के पास कोई धन दौलत नहीं है, लेकिन उनसे उन्होंने मित्रता कायम किया। सज्जनों, किष्किंधा में उन्होंने सुग्रीव जी से मित्रता करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं गए थे। उन्होंने ये सिखाया, ये समझाया कि आप, अगर आपके अंदर सूझबूझ है, आप अगर परफेक्ट मास्टर हैं, तो आप किसी से भी अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन आज के समय में क्या है? चाहे भक्ति का क्षेत्र है, चाहे संसार का क्षेत्र है, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र है, चाहे समाज का क्षेत्र है, वहां तो ये सब पहले देखा जाता है। सज्जनों, मान लीजिए मैं 1% मान के चलती हूं, आपके पास डिग्री है, लेकिन आपके पास अनुभव नहीं है, तो ऐसे डिग्री का अचार डालना है क्या, जो किसी काम के नहीं है? आज बड़े बड़े डिग्री प्राप्त करके लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? डिग्री तो है, लेकिन अनुभव नहीं है, संतुलन नहीं है जीवन में। लेकिन जिसके पास डिग्री नहीं है, वो बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन वो चाय बेच के भी रोज के 1000 रुपया कमा ले रहा है। उसके पास अनुभव है, वो जानता है कि मुझे अपने घर और परिवार को कैसे चलाना है। सज्जनों, ये डिग्री वाले तो फेल है ना उसके आगे। तो सज्जनों, हर जगह हर चीजें फिट नहीं बैठ सकती है। बहुत ऐसे लोग हमें मिले जिनके पास बहुत हाई लेवल की डिग्री थी, लेकिन आज वो लोग इस संसार में नहीं हैं। आत्महत्या कर लिए, सुसाइड कर लिए, डिप्रेशन में चले गए, पागल हो गए। बहुत से लोगों के तो दौरे पड़ते हैं, फिलिप्स पड़ रहा है आज के समय में। इतने अच्छे अच्छे जगह पर रह के भी डिप्रेशन में हैं वो लोग। बहुत महान महान डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन डिप्रेशन में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई उपयोग करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन भगवान श्री राम जी आज वन में हैं। जो लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास साधन संसाधन नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको अमोघ अस्त्र बनाया। तो एक परफेक्ट मास्टर वही होता है, एक लीडरशिप में जो काम करता है वो होता है कि कहीं भी जाके वो अपनी एक सेना खड़ा कर लेता है। ये हमें भगवान श्री राम जी के जीवन से सीखने को मिलता है। और सज्जनों, उन्होंने उन छोटे छोटे जातियों को अपनाया जिन्हें आज समाज जातवादी के नाम पर बांट रही है, जिसे आज समाज जाति प्रथा देके उसे अलग कर रही है। सज्जनों, हमारे भगवान ने कभी जात नहीं पूछा है। और जो लोग जात के चक्कर में रहते हैं, जो लोग जात में बंधे हुए हैं, जो लोग जात में जी रहे हैं, वही इस समाज को बांट रहे हैं। तो सज्जनों, भगवान श्री राम ने उनको अमोघ अस्त्र बनाया, उन्हें सिखाया, उनको अनुभव दिया, उनका मार्गदर्शन बने, उनके जीवन जीने के शैली सिखाए, वन में गए हैं और ये सब उनके सेना में सम्मिलित हो गए। अब बातचीत कहां चल रही है? रावण के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है,
बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट है वो, लेकिन राम जी के भाई लखन है, एक बैरागी है, उसने एक रेखा खींच दिया है। पर इतना बड़ा साइंटिस्ट होते हुए भी, इतना शक्तिशाली होते हुए भी, इतने बड़े इंजीनियर होते हुए भी, इतने हाई लेवल की डिग्री प्राप्त करने के बावजूद भी वो एक रेखा को पार नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी बात है सज्जनों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब मैं मानस का अध्ययन करती हूं तो एक एक पात्र बहुत कुछ समझाता है, बहुत कुछ आपको सिखा रहा है। और सज्जनों, और रावण को छल करना पड़ा, छल से वेश बदला और जानकी जी का हरण किया और लेके गया। भगवान श्री रामचंद्र जी को पता चला तो हनुमान को भेजते हैं। हनुमान जी जिस समय लंका में जाते हैं तो रातों रात उन्होंने लंका का आंकलन किया। एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो जाके सीधा अटैक नहीं करता है, जो सीधा किसी से बातचीत नहीं करता है, जाके पहले वो आंकलन करता है, वहां के सूझबूझ पर दृष्टिपात करता है। वो देखता है कि यहाँ की सूझबूझ, यहाँ की नीति क्या है, क्योंकि एकाएक कूदोगे तो फंस जाओगे, मर जाओगे। और आज के समाज में क्या है, लोग एकाएक कूद पड़ते हैं। क भी पता नहीं है, ख भी नहीं जानते हैं, क नहीं पता तो ख कैसे आएगा, लेकिन कूदना पहले है। तो सज्जनों, आज भगवान श्री राम के माध्यम से हमें ये समझना होगा कि कहाँ कूदना होगा, कहाँ कूदने की आवश्यकता, वहां कूदो। अगर आवश्यकता के अनुसार कूदोगे तो अपना हाथ पैर तोड़ लोगे और लूले लंगड़े बन के बैठे रहोगे। हनुमान जी गए हैं और रावण के पास गए हैं। रावण ने कहा कि जितना भी घर है वहां से तेल और कपड़ा मंगा लो। उनकी पूंछ में लपेटा गया और घर को, वो तो उनकी पूंछ जलाना चाह रहा था, लेकिन पूरी नगर ही जल गया, पूरा लंका जला, लेकिन एक घर बच गया था। जानते हैं किसका? विभीषण जी के। क्योंकि उस घर से न तेल आया था न कपड़ा आया था, इसीलिए वो घर बच गया था और पूरा नगर धू धू करके जल रहा था। तो सज्जनों, इसीलिए हमें ये समझना होगा कि अगर कोई बुरा कार्य कर रहा है तो उसमें आपको सहयोग नहीं करना है। विभीषण जी ने यही किया, बुरे कार्य में वो सहयोगी नहीं बने थे, इसीलिए उनका घर बचा, उनका घर नहीं जला था। और सज्जनों, इधर जो भगवान श्री राम हैं, हनुमान जी तो पूरे लंका को जला के आ गए, पता लगा के आ गए, समाचार मिल गया। अब देखिए, दो देश में लड़ाई की स्थिति बन रही है, लेकिन भगवान श्री राम ने भारत में जितने आतंकवाद था उसको मारने में और हटाने में देर नहीं किए, परामर्श नहीं किए, वार्तालाप नहीं किए। लेकिन आज लंका एक दूसरा देश है, तो वहां पर वो प्रस्ताव रख रहे हैं, सलाह करना चाहते हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया जाता, पहले वहां समझौता करना चाहिए। और भगवान श्री राम एक अच्छे लीडर हैं और वो अपनी लीडर की भूमिका निभा रहे हैं, जिससे हमें सीखना होगा। और सज्जनों, उन्होंने अंगद जी को भेजा। अंगद जी जिस समय जाते हैं तो जो रावण है उसने कहा कि तुम अंगद हो, तुम्हारे पिता जो थे मेरे मित्र थे। तो अंगद जी ने कहा कि हाँ, आपके मित्र थे। रावण को लगा कि हाँ, ये हमारे पक्ष में बात कर रहा है, बड़ा खुश हुआ। लेकिन अंगद जी ने दूसरे ही पक्ष में ये समझाने का प्रयास किया और कहा, रावण कहता है कि वो वनवासी हमारा क्या करेंगे, जिनके तन पर बलकल है, जिनके पैर में पादुका भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो अंगद जी ने बड़ा सुंदर कहा, वो कहते हैं कि ये सच कह रहे हो, आपका क्या बिगाड़ेंगे। और रावण बड़ा खुश हो रहा था।
लेकिन अंगद की दूसरी जो पंक्ति है ये है, अंगद जी ने कहा कि उसी दो सन्यासी में से जो बड़ा भाई है उसके बाद का जो छोटा है उसने एक विद्युत रेखा खींचा तो तुम पार नहीं कर पाए। इतना शक्तिशाली होते हुए भी, इतना बलवान होने के बावजूद भी एक रेखा नहीं पार कर पाए, छल किए। और अभी ये पूछ रहे हो कि वो दोनों वनवासी क्या करेंगे, कि हे रावण अभी भी समय है, संभल जाओ। लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी सुधरना चाहता है क्या? नहीं। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, पूछा था कि भगवान का भोजन क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि अहंकार। भगवान को जब भूख लगती है तो अहंकार ही उनका भोजन होता है। तो आज अहंकार किसके पास है? रावण के पास है। और भगवान श्री राम की भूख तो बढ़ रही है, अहंकार का तो भोजन होना ही है। और सज्जनों, इधर अंगद जी कहते हैं कि जो एक विद्युत रेखा नहीं लांघ पाया वो जीतने की बात करता है। और ये सच में ये बहुत बड़ी बात थी। जो एक रेखा नहीं पार कर पाया, जिसके छोटे अनुज ने रेखा खींचा, उस रेखा को जो नहीं पार कर पाया था वो जीतने की बात कर रहा था। और सज्जनों, भगवान श्री राम ने वार्तालाप किया, सलाह लिया, लेकिन आक्रमण किया, क्योंकि उस देश के नामो निशान मिटा दिया और एक दूसरा राजा बना के बिठाया। तो सज्जनों, यही होता है जब आपकी बात कोई नहीं समझे, आपकी बात नहीं कोई समझने का प्रयास कर रहा है, आप कब तक अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे? आप कब तक लोगों को अष्टपष्ट देते रहेंगे? आप कब तक लोगों के पीछे लगे रहोगे? राम की नीति समझो। राम जी ने जो कार्य किया उसी कार्य को आपको करना है। और सज्जनों, बुराई के जड़ को उखाड़ के फेंक देना है, क्योंकि एक कोई लंका में बैठा था और वहां से आतंकवाद को फैला रहा था, पूरे भारत में फैला रखा था। वही हाल आज पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान एक देश है, एक जगह बैठा है, लेकिन सारा आतंकवाद वहीं से फैल रहा है। तो सज्जनों, राम के जैसी नीति तो बनाना ही होगा। राम जी ने एक दूसरा राजा बना के बिठा दिया ना, उस राजा के जड़ उखाड़ के फेंक दिया। तो आवश्यकता है कि राम के जैसे नीति को धारण करने की जरूरत है। तो सज्जनों, ये लड़ाई तब तक विराम पर नहीं पहुंचा जब तक रावण युद्ध में नहीं आया। और जब रावण आया तो जानते हैं, सब हस्तप्रस्त रह गए, सब बेहोश हो गए, मूर्छित अवस्था में चले गए। राम जी को भी लगा एक क्षण के लिए कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन उनके दल में जामवंत थे। बुजुर्गों की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। और जामवंत जी ने कहा कि हे राम, जीवन है, जय पराजय तो होता ही है, हानि लाभ तो होगा ही, गम और मिलन तो होगा ही, सुख और दुख को तो अनुभव करना ही होगा, लेकिन इससे हताश नहीं होना है। आज उसका जय हुआ है तो कल आपका जय होगा। और भगवान श्री राम ने जामवंत जी के तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे ऋक्षराज, मैं इसलिए उदास नहीं हूं कि मैं आज का युद्ध नहीं जीत पाया हूं। मैं इसलिए उदास हूं कि रावण के साथ जो रावण युद्ध कर रहा था तो उसके साथ शक्ति युद्ध कर रही थी। मैं धर्म के पक्ष में हूं, मैं धार्मिक हूं, मेरे जीवन में धर्म वास करता, लेकिन मेरे साथ शक्ति नहीं लड़ रही है। और राम जी क्या किए? आराधना किए। किसकी? शक्ति आराधन किए। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन का व्रत होता है सज्जनों, और 10वें दिने विजयदशमी होता है, रावण का अंत होता है। भगवान श्री राम जी ने 108 कमल पुष्प मंगाया और 9 दिन का उन्होंने अनुष्ठान किया। शक्ति आराधन करते हैं और उन्होंने उपवास किया। धर्म को कायम करना आसान है क्या? नहीं।
अधर्म को मिटाना इतना हल्के में मत ले लेना। और रोज वो पुष्प चढ़ाते थे। जिस दिन 7वां दिन आया तो स्वयं आदि पराशक्ति आके वो नील कमल उठा ली हाथ में। भगवान श्री राम ध्यान में हैं, लेकिन हाथ से उस पात्र में देखे तो कमल ही नहीं था। एक क्षण के लगा कि क्या मेरा अनुष्ठान, मेरा संकल्प क्या अधूरा रहेगा? तो उन्हें अपने बाल काल की बात याद आई। और बाल काल की बात ये थी, माता कौशल्या हमेशा उन्हें कहती थी, अरे तू तो नील कमल की तरह है, तेरी आंखें तो कमल की पंखुड़ी के तरह है। और भगवान श्री राम ने कहा कि मैं ये आंख ही, जो कमल के पंखुड़ी की तरह आंख है, मैं इस आंख को ही कमल के जगह पर चढ़ा देता हूं। और उन्होंने एक बाण, एक तीर उठाया और उस तीर को अपने आंख में लगाने ही वाले थे कि उसी समय जो शक्ति थी वो हाथ आगे बढ़ा दिया और कही कि हे राम, आपको आंख चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी। सज्जनों, जब आप विजय यात्रा पर निकलते हैं तो क्या आपकी परीक्षा नहीं होगी? होगी। भगवान श्री राम से आदि पराशक्ति कहती है, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही हूं, लेकिन जीत तो आपकी ही होगी। जय आपका है, हे राम, आपका जय है। जय हो, राम के जय हो। किसने कहा? शक्ति ने कहा। और शक्ति आशीर्वाद देके चली जाती हैं। 9 दिन का अनुष्ठान पूर्ण होता है, उपवास पूर्ण होता है, और 10वें दिने दशानन के अंत होता है, अर्थात रावण का दहन होता है। इसे विजयदशमी कहते हैं। और भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया और विभीषण जी को राजा बनाया, और वहां से वो शांति को लेके अपने राज्य आते हैं, अर्थात अयोध्या आते हैं। सज्जनों, जो एक छोटा सा राजकुमार थे, पैदल गए थे, लेकिन इतना बड़ा कार्य करके आए थे। तो सज्जनों, अर्थ और व्यवस्था में रह के आपका निर्माण नहीं हो सकता है। सुविधाओं में रह के आपका निर्माण नहीं होगा। सुविधाओं में रह के आप कुछ नहीं बन पाएंगे, आलसी बन जाएंगे। भगवान श्री राम जी वन में गए तो कुछ बन गए। इसीलिए तपस्या का मार्ग कौन अपनाता है? जो तपस्वी होता है वही तपस्या कर सकता है। वन में गए तो कुछ बने। आप घर में हैं तो क्या बनेंगे? रोगी भोगी तो बन के बैठे हैं, और क्या बनेंगे? तपस्या करना आपसे होता नहीं है। बात करवा लीजिए, देखिए ना बात कितना कर लेंगे। ज्ञान की बात हो चाहे समाज की बात हो, देखिए ना कितनी बातें हो जाएगी। लेकिन क्या तपस्या हो सकती है? कदाप भी नहीं। इसीलिए सज्जनों, जो वन में गया वो बना, लेकिन जो घर में है वो मिट रहा है और मिट जाएगा। इसलिए राम जी का जीवन दर्शन जरूर देखो, क्योंकि वो पैदल गए थे लेकिन इतना बड़ा कार्य करके आए। वन में गए, बने और इतना बड़ा काम किए। आपको क्या लगता है आसानी से सब कार्य व्यवस्था बन जाएगा? बड़ा आसानी से सब कुछ हो जाता है? नहीं सज्जनों। तो हमें राम जी के जीवन चरित्र से ये सीखना होगा। एक सुपर मास्टर हैं वो, एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं वो, परफेक्ट मास्टर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो, बहुत बड़ा आविष्कार करने वाले एक प्रतिमूर्ति हैं राम। तो सज्जनों, ये है राम, ये है राम का जीवन कि हर जगह पर उन्होंने निर्माण किया, बने और बनाए भी। तो सज्जनों, जो बना है वही बना सकता है, जो बिगड़ा है वो बिगाड़ सकता है। सीधी सीधी बात आपको समझना होगा, सीधी सीधी बात आपको सीखना होगा। आप रामचरितमानस उठाइए, देखिए एक एक उसमें एक एक जो पात्र हैं वो आपको बहुत कुछ समझा रहे हैं। जो बिगड़े हुए लोग हैं वो कहीं भी जाएंगे तो स्थिति को बिगाड़ देते हैं। घर परिवार से लगाई समाज तक की बात कर रही हूँ, वो बिगाड़ते हैं। जो बिगड़ा हुआ होगा
वो जहाँ खड़ा होगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ रहेगा, वो बिगाड़ेगा। लेकिन जो बना हुआ है उसका उठना बैठना, जाना, रहन सहन सब कुछ बनाता है। वो जहां जाएगा वहां कुछ बना देगा। तो सजनों, राम जी वन में जाके बने हैं, तो जहां भी गए वो बनाए। और रावण जो है सुख साधन सुविधाओं में रहा, लेकिन बिगड़ा हुआ था, तो जहां भी जाता था स्थिति को बिगाड़ता था। इसलिए रावण को मारना आवश्यक था। तो सजनों, आज के भी समय में जो लोग जहां भी जाके स्थिति बिगाड़ रहे हैं, उन्हें मारने में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम यही समझाते हैं और यही सिखाते हैं। तो सजनों, यही कुछ भाव था राम नित्य कृपा करते हैं, कि राम की कृपा उसी जीव पर होती है जो राम के जैसे आचरण करता है, जो राम के जैसे मर्यादा को अपने जीवन में स्थान दिया है। तो सजनों, कभी बोझल हाथ प्रभु के, कभी कोमल हाथ प्रभु के, राम नित्य कृपा करते हैं। कभी बुद्धि ही हर लेते हैं, कभी बन के मूढ़ अजान, राम नित्य कृपा करते हैं। कि राम कभी मूढ़ को भी बुद्धि हर लेते हैं, कभी बन के मूढ़ अजान राम नित्य कृपा करते हैं। कभी बुद्धि हर लेंगे, कभी विवेक हर लेंगे, लेकिन कृपा तो करनी ही है ना। तो राम की कृपा उसी को मिलती है जो राम के बनाए हुए नियम पर चलता है और लोगों को भी चलाता है। जो राजनीति जानता है और राजनीति खेल रहा है, वो रावण की तरह एक दिन मिट जाएगा, उजड़ जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए अभी भी समय है, संभल जाओ, समझ जाओ, जान जाओ कि राम हैं क्या, राम क्या कहते हैं और राम क्या करते हैं। इसीलिए रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। जो राम को जानता है तो उनके नियम कानून को भी अपने जीवन में स्थान देता है। सुख सुविधा साधन संसाधन में वो नहीं रहता है। वो जहां भी जाएगा उसको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आत्मविश्वास है कि वो जो जहां खड़ा होगा वहीं कुछ वो निर्माण कर देगा, वहीं कुछ बना देगा। तो राम बनाते हैं, रावण बिगाड़ता है। तो आइए, यही कुछ भाव थे जो हम आपके समक्ष लेके उपस्थित हुए थे और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।